बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली जी बाला राजू ने कहा कि एमएलए की खरीदारी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। बीआरएस एमएलए ने मरकजी हुकूमत पर जमहूरी इदारों को पामाल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि सीबीआई इंक्वायरी को ठीक कहना जमहूरियत की तौहीन है। इन्होंने वाज़ेह किया कि वो मरकज के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी बाला राजू ने कहा कि सभी जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत को गिराने की साजिश किसने की थी। इन्होंने खबरदार किया कि अगर बीजेपी और मरकजी हुकूमत उन्हें परेशान करेगी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले से बोलते हुए आ रहे हम लोग 4 एमएलए में मैं भी एक था। पहले से भी हम बोल रहे, हमारे को डाउट भी थी जो बीजेपी पार्टी बीजेपी हुकूमत कैसा भी ये इंस्टीट्यूशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का कोशिश चलता बोल के हम सोच रहे थे, वही आज अपने को दिखने में आ रहा। ईडी का जरूरत नहीं थी, सीबीआई का भी जरूरत नहीं थी, अब इनकम टैक्स का भी जरूरत नहीं है। मगर फिर भी उस दिन से आप देखेंगे तो 2-3 महीने से जो माहौल चल रही राष्ट्र के अंदर, स्टेट के अंदर, देश के अंदर, कोई भी मुंह उठाए तो, मुंह खोले तो उनको खत्म करने का जो कोशिश चल रहा, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दब्बा है, ये बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। डेमोक्रेसी को बचाने का जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर है, हर कोई किसी के ऊपर है। अपन इकट्ठा होने का वक्त आ गए, अपन इकट्ठा होंगे। बीजेपी पार्टी जो गलत तरीके से हुकूमत को चलाते हुए आवाम चुने से हुकूमतों को गिरा के बीजेपी का हुकूमत को वो लोग लेके आ रहे, ये बिल्कुल गलत है। वही कोशिश तेलंगाना के अंदर भी हुई थी। हमारे को बहुत बड़ा नेता केसीआर साहब, एक विजनरी लीडर यहाँ पर रहने की वजह से हमारे को जो वो लोग हमारे को अट्रैक्ट करने का, पैसों का आस में, दूसरों के आस में, पदवियों का आस में लगा के हमारे को अंदर लेने की जो कोशिश कर रहे थे, उनके उसमें हम यही चीज को हमारे हुकूमत को, हमारे पार्टी सदर को बताए थे। उसके बाद जो हम कंप्लेंट किए पुलिसों को, पुलिस ऑपरेशन में